ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 26 जनवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज आप सबको गणतंत्र दिवस की खूब खूब मुबारक हो। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को सुनाया कि बच्चे देखो, इस काम विकार पर जीत पहनेंगे तो तुम जगत जीत बनेंगे। हाँ, आज का मुरली मंथन हम अहमदाबाद से महादेव नगर सेंटर से कर रहे हैं, जहां पर हमारी चंद्रिका दीदी नंबर 1 योगिनी आत्मा, सारे विश्व में ऐसी महान आत्मा यहाँ रहती, इंदु दीदी रहती, और भी बहनें हैं, लेकिन क्या सेवा इतना अच्छा करते। दीदी के अंतर्गत लगभग 35 सेंटर हैं। वो मैनेजमेंट कमेटी की भी मेंबर हैं ब्रह्मा कुमारीज की। साथ साथ वो देश विदेश बहुत सेवा करती। गुजरात जोन की भी वो कमेटी की मेंबर हैं, मेन जो जोनल कमेटी बनी है। तो आज की मुरली में बाबा ने विशेष जो कहा, काम विकार पर जीत पहनेंगे तो जगत जीत बनेंगे। इस काम महाशत्रु है, इस पर जीत पहने। अरे मैं तुम्हें विश्व की बादशाही देता हूं, कितना ऊंचा तुम्हें बनाता हूं। क्या तुम पवित्र अंतिम जन्म में नहीं बनेंगे? बाबा जरूर बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे। फिर बाबा ने आज कहा, देखो बच्चे, सब आत्माएं परम धाम से आती है ना, फिर अपना अपना पार्ट बजाती हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपना अपना पार्ट बजाती हैं। आज बाबा के बड़े अच्छे अच्छे टाइटल आए। मैं धोबी भी हूँ। बाबा क्या धुलाई करते हो? तुम आत्माओं को सबको मैल निकाल देता हूँ, धो के पवित्र बना देता हूँ, तुम्हारे शरीर भी शुद्ध कर देता हूँ। मैं धोबी भी हूँ, मैं सुनार भी हूँ, खोट निकाल देता हूँ। और फिर बाबा ने कहा, धोबी हूँ, सुनार हूँ, और साथ साथ बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया कि बच्चे, तुम बच्चे मेरे से पढ़ते हो ना, और मैं वकील भी हूँ। आज नया टाइटल आया, मैं वकील भी हूँ। तुम्हें जो रावण की जेल से तुम्हारा केस लड़के तुम्हें छुड़ा देता हूँ। वाह बाबा, कितना वंडरफुल आप बच्चों को सुनाते हैं। फिर बाबा ने कहा, मैं सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूँ। सत्य सत्य ज्ञान एक बाबा से ही मिलता है, और चित्त माना चैतन्य, और आनंद स्वरूप, उस जैसा आनंद स्वरूप तो कौन नहीं होगा। आनंद का सागर है वो तो बाबा हमारा। ऐसा प्यारा बाबा, उसको कितना ना हमें प्यार से याद करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, ये चक्र चलता रहता है, सृष्टि चक्र घूमता रहता है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ये चक्र चलता रहता है, अनादि अविनाशी चक्र है। तुम बच्चे इस चक्र के राज को जानते हो। कैसे हम पूज्य थे, नीचे गिरते 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 फिर आज तमो प्रधान बन गए। अब फिर बाबा हमें पूज्य बनाने के लिए आया है। फिर बाबा ने आज सेवा के लिए कहा, तुम सबको समझा सकते हो, तुम ये बच्चे ईश्वरीय ज्ञान सबको समझाओ, औरों को भी आप समान बनाओ। बाप का परिचय जरूर देना, जैसे बाप हमें बाप मिला, ऐसे सबको बाप को मिलाने की सेवा जरूर करनी है। हाँ, सेवा शिव बाबा को लगते प्यारे, दिन रात जो सेवा में गए। कौन सी सेवा? तुम पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि बनते हो, तो औरों को भी पारस बुद्धि बनाना है। तो ये बाबा ने कहा, सेवा तुम बच्चों को करनी है। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, माया के मुरीद सब बन गए ना, तो एक ऐसे काम महाशत्रु नीचे गिरा देता है। ऐसे तुम बच्चों को भी, अभी फिर तुम राजाओं को भी जाकर पढ़ाते हो। तो बाबा ने कहा, देखो बच्चे, विशेष तुम्हें संग दोष से ध्यान रखना है। संग दोष जो है ना, बहुत खराब कर देता है, इसलिए संग दोष का पूरा ध्यान रखना है। बाबा आकर हमको पातितों को पावन बनाते हैं ना, तो हमें भी औरों को ऐसा संगम पर सतयुग में जाने का जितना पुरुषार्थ करोगे कराओगे, उतना जो है तुम महान बनेंगे। और साथ बाबा ने कहा, तुम मेरी श्रीमत पर चलो। अब है मुख्य श्रीमत पर चलने की बात। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम अब पारस बुद्धि बन गए हो, संपूर्ण निर्विकारी तुम्हें जरूर बनना है। देखो बच्चे, दिलवाड़ा मंदिर हूबहू यादगार है तुम्हारा चैतन्य। यहाँ तुम ऐसे खड़े हो और छत पे देवता दिखाते हैं, आगे तुम देवता बनने जा रहे होते, तुम्हारा यादगार है। अच्छा बच्चे, पहले शुरू शुरू में भट्टी बनी थी, कब्रिस्तान सब लिटा देते थे,
एक कब्रिस्तान योग होता है, सब लेट जाओ, शरीर छूट गया, मैं बाबा के पास चली गई। बाबा अच्छे अच्छे प्रैक्टिस कराता था बच्चों को, अभी भी कहीं कब्रिस्तान योग करते हैं। तो बाबा की चतुराई थी, शिव बाबा की बच्चों को खेल पाल कराते थे और शिक्षाएं भी देते थे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बस तुम बच्चों को पावन बनने के लिए जिनकी कहानी याद रखो, जिनको कहा चढ़ो उतरो चढ़ो उतरो, तुम बच्चों को भी बाबा कहते बस बच्चे हर वक्त याद की यात्रा में, फिर नीचे माया उतार के फिर चढ़ो, फिर उतार फिर चढ़ो। इसमें लगे ही रहो जब तक संपूर्ण बने। आज बाबा ने हम बच्चों को खास ये भी कहा कि मैं तुमको अब ले जाता हूँ शांति धाम, फिर सुख धाम तुम आते हो, पहले तुम शांति धाम में जाते हो। कहते हैं ना, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए, तो मैं दूर देश का रहने वाला हूँ, तुम भी दूर देश के रहने वाले हो, इस देश में आए हो, अब मैं सबको वापस ले जाता हूँ। बाबा को पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, हे पतितों को पावन बनाने वाले आओ, हमको वापस ले चलो, अब मैं आया हूँ सबको वापस ले जाने के लिए। ये पुरानी दुनिया बाबा ने कहा हो गई है, इस पुरानी दुनिया से अब तुमको बुद्धि का योग तोड़ना है, तुम अब स्वर्ग के मालिक बनते हो। कोई छोटी बात है कि बहुत बड़ी बात है, 21 जन्मों की बादशाही मिलना, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बनना, तो कितना ना पुरुषार्थ करना चाहिए, जगत का मालिक बनना, विश्व का मालिक बनना, क्या बड़ी बात है फिर विकारों पर जीत पाना। 5 विकारों पर जीत पानी है, विश्व का मालिक बनने के लिए, स्वर्ग का मालिक बनने के लिए 5 विकारों पर जीत पानी है। हाँ, कैसे पाएंगे? बस बाबा ने कहा विदेही बनो, आत्मक दृष्टि धारण करो, क्योंकि शारीरिक शरीर से ये सारे 5 विकार पैदा हो। जब ये निश्चय किया ना, क्या कि मैं शरीर हूं, फिर सारे विकार आते गए। अगर बस ये निश्चय करो कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, तो आत्मा तो भाई भाई के प्रति पवित्र दृष्टि होगी, फिर क्रोध भी नहीं होगा क्योंकि शुभ भावनाएं शुभ कामनाएं होंगी, लोभ भी नहीं आएगा क्योंकि ज्ञान का लोभ पैदा होगा, और मोह भी नहीं होगा, सभी के समान समदृष्टि हो जाएगी, अहंकार की बजाय सौमान हो जाएगी। आज सब 108 सौमान लिखो, मैं कौन सी आत्मा, मैं महान आत्मा, मैं पारस बुद्धि हूँ, मैं लाइट हाउस, मैं सुदर्शन चक्रधारी हूँ। ये होमवर्क है आज, डेली आज छोटा सा होमवर्क दिया करेंगे, 108 आपको लिखने हैं। मैं कौन सी आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा, मैं श्रेष्ठ आत्मा, विशेष आत्मा, पूज्य आत्मा, पूर्वज हूँ। ऐसे जितने याद करेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छे उससे अनुभव होगा। आज की मुरली में वरदान था, फिर बाबा ने कहा गम की दुनिया सामने होते हुए भी बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करने वाले अष्ट शक्ति स्वरूप बाबा, चारों ओर गम ही गम है, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, कहीं बिजनेस में घाटा गम, कहीं परिवार में धोखा गम, कहीं बच्चे मानते नहीं है तो गम। बाबा ने कहा गम की दुनिया होते हुए भी तुम सदा बेगमपुर के बादशाह बन के रहो। तो ऐसे अष्ट शक्ति स्वरूप भव, 8 शक्तियां आपके पास रहे, तब आप इन सब पे विजय प्राप्त कर सकते हो। हमें कभी भी कोई प्रकार का गम होना नहीं चाहिए, सब प्रकार के गम से हम सदा दूर रहें। ये है गम की दुनिया से दूर बनने वाले। लास्ट में बाबा ने स्लोगन में कहा, हाँ बाबा ने कितना सुंदर, दृढ़ता की शक्ति सदा साथ हो तो सफलता गले का हार बन जाएगी। दृढ़ता ही सबसे बड़ी चीज, कल की अव्यक्त मुरली में भी था ना, दृढ़ता ही सफलता का साधन। अच्छा, हम आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताते हैं दृढ़ता। 2026 का अगर आपने दृढ़ संकल्प धारण किया है तो उसको कैसे पूरा करेंगे? रात को बाबा को पत्र लिखना शुरू करो और डेली उस दृढ़ संकल्प को जरूर लिखो, क्योंकि हम भूल जाते हैं, काफी टाइम रिवाइज नहीं करते। रोज अगर आप वो करेंगे तो फिर आप देखेंगे कैसे दृढ़ता की शक्ति आती है, और फिर सफलता गले की माला आपके उसमें पड़ ही जाएगी। तो फिर बाबा ने आज अव्यक्त इशारा बंधन मुक्त जीवन मुक्त के लिए खास कहा। बाबा ने कहा कि देखो बच्चे,
तुम अपने संकल्पों के तूफान, प्रकृति के तूफान, माया के तूफानों पर विजय प्राप्त करना है तो उसके लिए योग युक्त और युक्ति युक्त बनो। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।